my friends and my students. My DN Sindhu. You are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. The class of common error, it is being taught for 5 or 6 days. Now, today also the class of common error, it will be taught to you now. कॉमन एरर क्या है पहले ये समझें। कॉमन एरर जो है पूरे ग्रामर का बोन है, जिसको बैक बोन बोलते हैं, रीढ़। यानी आप पूरी तरह से अगर ग्रामर जानते हैं तो एरर ढूंढ सकते हैं, एरर का पता लगा सकते हैं। तो मैंने पहले आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था, ये आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल आते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है। ये सारे पार्ट्स जो है कॉमन एरर पूछे जाते हैं। आज बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट एक सूची दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, हमेशा याद रख लें। ए और एन का प्रयोग इन शब्दों के पहले नहीं होता है। इन शब्दों के पहले इनका प्लुरल भी नहीं बनता है, न बनाया जाता है। यह सदा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए सदा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी ये जो है वर्ड्स, हेल्प, होमवर्क, मर्सी, न्यूज, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, पे, सेफ्टी, पेपर, इंफॉर्मेशन, फूड, शॉप, ट्रैवल, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, apparatus, behavior, scenery, traffic, electricity, dust, music, magic, progress, weather, climate, nonsense, horseback. All these are uncountable. ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, इसलिए इसके पहले कभी भी किसी भी हालत में ए और एन नहीं लगता है। इसके पहले दी लगाया जाता है, लेकिन वो भी एक निश्चित दायरे में और लिमिटेशन है, या जहां पर इंसिस्टमेंट होता है, दबाव पड़ता है, वहां हम लोग लगाते हैं। तो इसमें से आप कोई भी शब्द चुनेंगे तो इसके पहले कोई भी, जैसे मान लीजिए शॉप है, तो अगर लिखा रहेगा ए शॉप, ए शॉप, आई परचेज, या आई परचेज ए शॉप, ये आपको कॉमन एरर पूछ देगा ना। करेक्ट दिस सेंटेंस। तो आप सोचते हैं कि आई परचेज ए शॉप, तो ठीक है, मैं एक साबुन खरीदा, ये गलत है, इसके आगे ये नहीं लगेगा। तो कैसे होगा? आई परचेज ए पीस ऑफ शॉप, ए पीस लगा रहा होगा, आई पीस ऑफ शॉप, ए पीस ऑफ पेपर। इस तरह से पीस लगाकर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ए और एन इसमें से नहीं लगता है। जैसे देख लीजिए, ए है वॉवेल, आई है, और आइए ई है, ए है, दूसरा है ये। इस तरह से आपके जो वॉवेल्स वर्ड हैं, सोचते होंगे आप कि इसके पहले हम एन लगा दें, लेकिन ये ग्रामरियन का रूल है कि इन शब्दों के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम प्लुरल इस्तेमाल करते हैं, देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स, कहीं कहीं आप गलती करते हैं, ये फ्रूट्स का इस्तेमाल हम लोग प्लुरल में नहीं करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है रिवार्ड। अगर हम इसको लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिवार्ड, इनाम जिसको बोलते हैं। फ्रूट्स का मतलब रिवार्ड, और फ्रूट का मतलब होता है FRUIT। फ्रूट का मतलब ही हुआ
कि सारे फल, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज, है ना, मैंगोज, ऑरेंजेस, ये सारे फ्रूट हैं। फ्रूट का मतलब ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट, इसलिए ये प्लूरल नहीं होता। अगर हम एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फ्रूट्स हो जाता है। जैसे देखिए वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए ए नहीं लगेगा। लेकिन इसको अगर हम एस बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, तो इसका मतलब बदल जाता है, काम में नहीं। इसका मतलब होगा जैसे मान लीजिए आयरन एंड स्टील वर्क्स, यहां पर वर्क लिख सकते हैं, ये हो गया। यानी कल कारखाना, लोहा और आयरन का कारखाना, वर्कशॉप जैसे बोलते हैं, तो वर्कशॉप होता है। उसी तरह से आयरन एंड स्टील वर्क्स, मतलब ये काम नहीं, लोहे का और स्टील का काम नहीं, लोहे और स्टील का कारखाना जिसको बोलते हैं, वहां पर हम वर्क लगा सकते हैं। तो इस तरह से जहां पर इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके मीनिंग ही बदल जाते हैं। एक्सेप्शनल रूल्स हैं ग्रामर्स के, ये मैंने बताया। और आपको अभी मैं दूसरा उदाहरण देने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया उसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट यू सी दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ यू सी द वेरी बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पिछले बार हमने कहा था कि ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो पहला है ही इज डॉक्टर, ये इनकरेक्ट है। क्या होगा? ही इज ए डॉक्टर, इसलिए आर्टिकल लगा। आई एम गोइंग टू होम, होम के आगे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हो गया आई एम गोइंग होम, ये प्रीपोजिशन का कमाल है, क्या आर्टिकल का। ही डिड नॉट वेंट देयर, इनकरेक्ट है, तो डिड नॉट है तो वर्ब 1 हो जाएगा। ही डिड नॉट गो देयर, ये रिलेटेड है टेंस से और वर्ब से। ही आस्क्ड मी व्हाट एम आई डूइंग, इसको करेक्ट करना है तो हो जाएगा ही, ये नरेशन में आता है, इसलिए ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है। पता कैसे चलेगा कि नरेशन में है? यहाँ पर आंख लगा हुआ और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहां रहता है वहां कोई भी कनेक्टर्स नहीं होते हैं, न इफ लगता है न वेदर लगता है। इफ वेदर कहाँ लगता है? जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्सिलरी वर्ब से, एनामोलस वर्ब से शुरू होते हैं। खैर, ही आस्क्ड मी व्हाट एम आई डूइंग, इसको देखिए कहाँ गलती है। तो ही आस्क्ड मी, ये पास्ट टेंस में है, व्हाट एम आई डूइंग ये प्रेजेंट में है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये भी टेंस से रिलेटेड है और नरेशन से रिलेटेड है। शी टोल्ड आई शैल प्ले नाउ, आप सोचेंगे बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल गलत। यहां पर टोल्ड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सेड के जगह हम लोग टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर टोल्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये इन्वर्टेड कोमा में है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग वर्ब कोमा में है, मतलब अभी डायरेक्ट फॉर्म में है। तो डायरेक्ट फॉर्म में जब होता है तो यहाँ पर सेड का इस्तेमाल होता है, इसलिए हो गया शी सेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा, आई शैल प्ले नाउ। यहां सिर्फ वर्ब से ताल्लुकात था, इसलिए ये गड़बड़ी वर्ब में थी। नेक्स्ट, टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, अभी तुरंत मैं बताया हूं कि वर्क अनकाउंटेबल होता है, उसमें एस नहीं लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है? बताया था आपको, लॉट लगाया जाता है। टुडे आई हैव मेनी लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, इसमें से एस हटा दिया और मेनी की जगह ए लॉट ऑफ लगाया गया, इसलिए करेक्ट सेंटेंस हो गया नंबर का। इसमें गड़बड़ था नंबर, यानी सिंगुलर और प्लूरल,
वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर होता है, एस नहीं लगता है, मैंने अभी बताया था। उसी का एग्जांपल आपको दिया, टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, दैट इज रॉन्ग। टुडे आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, नंबर से ताल्लुकात रखता है। दे रैन वेरी फास्टली, गलत, ये एडवर्ब है। दे रैन वेरी फास्ट, दे रैन वेरी फास्ट, एडवर्ब से ताल्लुकात रखता है। नेक्स्ट यू सी, राम इज 6 feet हाई, टोटली गलत। क्या हो जाएगा, राम इज 6 feet टॉल। हाई और टॉल में अंतर होता है, ये एडजेक्टिव है। हाई माने ऊंचा होता है, और टॉल जब आदमी के लिए है तो आदमी लंबा होगा, ज्यादा से ज्यादा 6, 7 फीट, 8 फीट, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता है। इसलिए राम इज 6 feet टॉल, लंबा ऊंचा है, और हाई मतलब काफी ऊंचाई, इसलिए एडजेक्टिव का कमाल है। इसलिए आपने देखा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, टेंस वर्ब, नंबर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, अभी और भी नीचे हम आ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि कॉमन एरर में क्या क्या गलतियां होती हैं। बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी पिछले एपिसोड में आपको आर्टिकल के बारे में बता रहा था, ए, एन और दी कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं। उसके बाद नंबर्स में आएंगे, उसके बाद प्रोनाउन में आएंगे, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, सारी चीज आएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट यू सी, नाउ यू सी द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, द नेक्स्ट पैरा देखिए, व्हाट यू हैव डन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इसको करेक्ट करना है। तो सीधी बात है कि इंट्रोगेशन है, लेकिन सब्जेक्ट पहले वर्ब आना चाहिए। तो हो गया व्हाट हैव यू डन, दिस इज करेक्ट। ये इसको कहेंगे वर्ड ऑर्डर, यानी हम इसको ढंग से सजाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद एक्सिलरी वर्ब का, एनोमलस वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को लाया और बाद में एक्सिलरी वर्ब लाया। इसलिए एज पर द रूल ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, the auxiliary verb just comes after the interrogative pronoun. That's why what have you done, it is correct. इसलिए इसको बोलेंगे वर्ड ऑर्डर। किस तरह से हम वर्ड के साथ सेटल करेंगे। The people of this village is poor. मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि पीपल, पुलिस, ये सदा जो है ऑलवेज प्लुरल होते हैं। तो पीपल हुआ, पुलिस हुआ, ये हमेशा जो है प्लुरल होंगे। इसलिए अगर आपको पता है तो आप सुधार सकते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर या वेयर। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। इसको हमने पहले आपको सिंटेक्स जब बताया था तो उसमें मैंने इस रूल को बताया था कि पुलिस, विलेज, पुलिस, पीपल, ये सब कॉमन वर्ड है, हमेशा प्लुरल में इस्तेमाल होते हैं। फोर्स, आर्मी, ये सब जो है हमेशा प्लुरल होते हैं। कनकोड में मैंने आपको बताया। दिस बॉयज विल प्ले क्रिकेट, यहाँ पर नाउन से मतलब है। नाउन क्या है भाई, सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो प्लुरल है। जब प्लुरल है तो इसके पहले जो डिटरमिनर्स है वो प्लुरल होगा, दीज होगा या दोज होगा। दीज बॉयज विल प्ले क्रिकेट, इसलिए मैंने दीज लगाया, दोज भी लगा सकते हैं। दोज बॉयज विल प्ले क्रिकेट, डिटरमिनर्स यानी नाउन से ताल्लुकात रखता है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि दिस बॉय, तब आपको बॉय करना होगा, BY बॉय। दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट। तो आप सोच कर देखिए कि यह लड़का क्रिकेट खेलेगा। तो क्रिकेट खेला जाता है, एक लड़के से तो क्रिकेट नहीं खेला जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए बॉयज ही बेहतर होगा, बेटर मीनिंग के लिए बॉयज होगा। हम दिस बॉय लगा कर बना सकते हैं, दिस बॉय विल प्ले क्रिकेट, यह लड़का क्रिकेट खेलेगा। दैट इज करेक्ट, नो डाउट। बट एक लड़का लड़कों के बीच जाएगा तब खेलेगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा दीज लगा देंगे तो क्लियर मीनिंग है दीज बॉयज विल, ये लड़के जितने हैं सब क्रिकेट खेलेंगे। इसलिए डिटरमिनर्स ऑफ द नाउन से रिलेट करता है बॉयज, इसलिए देखिएगा नाउन आया। अब आइए इसमें देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इज ही ए फूल, फुल स्टॉप।
ये एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इसका मतलब उसका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। इज ये फुल क्या हुआ, बेवकूफ है, इंट्रोगेटिव है। मैंने इंट्रोगेटिव साइन नहीं दिया है, करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए हो जाएगा इज ही ए फुल, ये मैंने साइन दिया, इसलिए पंक्चुएशन का गड़बड़ है। पंक्चुएशन में कॉमा आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, हाइफन आता है, इंट्रोगेशन आता है, एक्सक्लेमेशन का साइन आता है, उसको बोलते हैं पंक्चुएशन, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब दूसरा देखिए, दिस पेन इज ब्यूटीफुल, दिस पेन इज ब्यूटीफुल, आपको पता नहीं था, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत। दिस पेन इज ब्यूटीफुल, देखिए यहां पर FUL है, यहां पर FULL है, यानी स्पेलिंग में गलती है, ये स्पेलिंग भी पूछ देगा आपसे। दूसरा आइए, he went to him, यहां तक ठीक है, we went to him but he is not there। अब देखिए साहब, यहाँ ये पास्ट टेंस में है, we went to him, हम लोग उसके पास गए थे, लेकिन वह घर पर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस इसको कहते हैं। इस सेंटेंस के मुताबिक ही हमारा दूसरा अगला वर्ब का इस्तेमाल हो, इसलिए कंसिस्टेंस ऑफ टेंस होगा। तो वी वेंट टू हिम बट ही वाज नॉट देयर, इसको कहेंगे कंसिस्टेंस ऑफ टेंस। तो इस तरह से आपने देखा कि इसी का नाम कॉमन एरर है, इसमें ये तमाम गलतियां होती हैं। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बारी बारी से मैं जैसे आपको बताया, कंकोड पढ़ा चुका हूं, डिटरमिनर्स है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग है, कंसिस्टेंट टेंस है, वर्ब एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इन तमाम एक्सिलरी वर्ब है, सॉरी आर्टिकल्स है, ये तमाम चीज को बारी बारी से मैं बताऊंगा। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमन एरर, इसलिए अच्छे एग्जाम में NDF का एग्जाम हो, IPS का एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम हो, अच्छे एग्जाम में सब पूछे जाते हैं कि हाउ मच डू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स। दैट्स व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एडिटिंग, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कॉमन एरर टू फाइंड आउट द ओमिशंस। बहुत ही यूजफुल है और आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका लिटरेसी जो है बहुत सुंदर बनने लगता है। इसलिए आप टेंस, वॉइस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन तो ये क्लास में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं फिर प्रीपोजिशन में आऊँगा, बहुत सारी चीज़ है, धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कराता जाऊँगा। ये मेरा वादा है कि आपको मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी सिखाऊंगा, बशर्ते कि आप इसको कंटिन्यू आप वॉच करते रहें। ये मेरा इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। If you are interested, if you are ardent, and if you have desireless, if you are longing to learn better English, then you will have to follow to me. You will have to learn which I teach you. So many thanks to you for watching this my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. See with the next chapter. The next episode. Thank you so much.